दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम आज की कहानी शुरू करते हैं। गर्मियों का समय था। रोज़ की तरह रात का खाना खाने के बाद घर की छत पर रवि, अंकित और छोटी गुड़िया दादाजी के चारों ओर बैठे थे। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे, ठंडी हवा बह रही थी और घर की खुली छत पर बैठकर बातें करने का अलग ही आनंद था। रवि ने दादाजी से एक सवाल पूछा, दादाजी, क्या आत्मा सच में होती है? दादाजी ने कहा, बच्चों, ये सवाल ही गलत है। ये सब उन लोगों की फैलाई बातें हैं जिन्होंने लोगों के जीवन में दुख, दर्द और परेशानियां पैदा करके खुद तरक्की हासिल की है। अब वो लोग नहीं चाहते कि लोग अपने दुखों और समस्याओं के कारण वास्तविक दुनिया में खोजें और उन पर सोच विचार करें। इसलिए उन्होंने ऐसी उल्टी सीधी बातें और दुष्प्रचार फैला रखे हैं। मानव जीवन की शुरुआत में जब इंसान बहुत कुछ नहीं जानता था, तब उसने मौत के डर और दुख से बचने के लिए अच्छाई के रूप में आत्मा जैसी काल्पनिक चीज़ को मान लिया। लेकिन बाद में कुछ चालाक और दुष्ट लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए इसका इस्तेमाल बुराई के रूप में किया। रवि ने पूछा, दादाजी, पुराने समय के लोगों ने आत्मा का इस्तेमाल अच्छाई के रूप में कैसे किया? दादाजी ने बताया, बच्चों, आदमी के पास ऐसा संवेदनशील और भावुक दिमाग है जो किसी और जीव के पास नहीं है। इसी दिमाग के कारण आदमी मौत को महसूस कर सकता है, लेकिन इंसान मौत जैसी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाया। जब किसी का कोई प्रियजन मरता था तो वो बहुत परेशान और दुखी हो जाता था। कई बार वो इतना रोता था कि बीमार पड़ जाता था। कई बार देखा गया कि मरने वाले की याद में इंसान इतना दुख में डूब गया कि वो भी मर गया। इसलिए लोगों ने उसकी जान बचाने के लिए ये दिलासा देना शुरू कर दिया कि वो मरा नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा शरीर से निकली है। अब वो किसी और शरीर में जाकर फिर से जिंदा हो जाएगा। क्या तुम्हें याद है, रवि का एक दोस्त सोनू पहले हमारे घर के बगल में रहता था। जब उसके मम्मी पापा बगल वाला घर खाली करके जाने लगे तो रवि सोनू से बिछड़ने की बात सोचकर कितना रो रहा था। तब हम लोगों ने रवि को समझाया था कि बेटा, परेशान ना हो, हम तुम्हें सोनू से मिलाने ले जाएंगे। तब जाके रवि शांत हुआ था। अब सोचो, सोनू तो सिर्फ बगल का घर खाली करके जा रहा था, तब रवि को कितना दुख हुआ था। तो कोई ऐसा आदमी जिसे तुम बहुत चाहते हो हमेशा के लिए मर कर चला जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा। इसी तरह लोग खुद की मौत के बारे में भी सोच सोच कर बहुत परेशान और दुखी हो जाते थे। लोगों ने देखा कि जो एक बार मर गया वो कभी लौट कर नहीं आया। उसे दोबारा कभी भी और कहीं भी नहीं देखा गया। इससे उनके अंदर अपनी मौत का डर भी बैठ गया कि एक दिन हम भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए उन्हें ये कहकर समझाया जाता था कि तुम्हारा शरीर मरेगा लेकिन तुम्हारी आत्मा अमर है। दादाजी बोले, बहुत पहले जब इंसान को विज्ञान की ज़्यादा समझ नहीं थी तो उसे ये पता नहीं था कि मौत क्या होती है। जब कोई मरता था तो उसका शरीर वैसे ही पड़ा रहता था जैसे वो सो रहा हो। लोग सोचते थे कि इसमें से कोई चीज़ निकल गई है जो इसे चलाती थी और यही चीज़ आत्मा कहलाने लगी। लेकिन असल में ये केवल ऊर्जा की कमी थी, ना कि आत्मा के निकल जाने की कोई घटना। अंकित ने कहा, दादाजी, ये तो आत्मा की बात का अच्छाई के रूप में इस्तेमाल हो गया। अब ये बताइए कि दुष्ट और शातिर लोगों ने आत्मा की बात का बुराई में इस्तेमाल कैसे किया?
दादाजी बोले। उन्होंने ये कहकर आत्मा की बात का बुराई में गलत इस्तेमाल किया कि जो कुछ है आत्मा ही है, ये शरीर और ये जीवन कुछ नहीं है। ये बताकर उन्होंने लोगों को अपने जीवन के दुख दर्दों, समस्याओं और कष्टों पर चिंतन मनन करने से रोक दिया। इस तरह लोग असली दुनिया में मौजूद हर कष्ट और परेशानियों को और समाज में मौजूद हर बुराई को स्थायी मानने लग गए कि ये तो हमेशा रहेंगे, और आत्मा जैसी काल्पनिक चीज़ को सही मानकर उसमें उलझने लगे। इस तरह आत्मा का तो पता नहीं कि अमर होती है या नहीं, लेकिन आत्मा को अमर बताकर दुष्ट लोगों ने आदमी के दुख दर्दों, कष्टों और समस्याओं को ज़रूर अमर और स्थायी बना दिया। ऐसे दुष्ट लोगों ने ये बात फैलाई कि यहाँ जो तुम्हारे साथ जोर जुल्म हो रहा है या तुम कष्ट भोग रहे हो, ये सब बेकार की बातें हैं। उन्होंने कहा, तुम जितना कष्ट यहाँ भोगोगे उसका इनाम तुम्हारी आत्मा को स्वर्ग में भेज कर दिया जाएगा। इस तरह से ऐसे दुष्ट लोगों ने उन लोगों को खुली छूट और आज़ादी दे दी जो लोगों के जीवन में दुख दर्द और समस्याएं पैदा करके दूसरों के दुख और बर्बादी की कीमत पर अपना सुख हासिल कर रहे थे और ऐश कर रहे थे। दुष्ट लोगों ने दूसरों को दुख देकर और लूट कर अपने लिए तो जीते जी इसी दुनिया में स्वर्ग जैसी ज़िंदगी बना ली, जबकि लुटे हुए गरीब और परेशान लोगों को मरने के बाद आत्मा के स्वर्ग जाने की बात बताकर बेवकूफ़ बनाया। तुम खुद सोचो, अगर आदमी ये सोचकर कि एक दिन मेरी आत्मा स्वर्ग में जाएगी, यहाँ पर उसके साथ जो कुछ शोषण, उत्पीड़न और अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ बोलना बंद कर दे, तो दुनिया में बुराई का राज नहीं बढ़ेगा। मान लो तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हें मारे और कहे कि आत्मा को चोट थोड़ी लगती है, ये तो तुम्हारे शरीर को चोट लगती है, इसलिए तुम चुपचाप मार खाते रहो, तुम आत्मा परमात्मा की सोच में पड़े रहो, ये ना देखो कि यहाँ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। अंकित बोला, दादाजी इसका मतलब आत्मा कुछ नहीं होती। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। बच्चों, मैं तुम्हें इस भ्रम के बारे में और अच्छी तरह समझा देता हूँ ताकि तुम्हें भी कोई आत्मा को लेकर उल्लू ना बना पाए। तो सब बच्चों ध्यान से सुनो। लोग सदियों से आत्मा के बारे में बातें करते आए हैं, लेकिन क्या आत्मा सच में होती है या नहीं, ये समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि हमारा शरीर और ये पूरा ब्रह्मांड कैसे काम करता है। दादाजी ने आसमान की तरफ देखा और बोले, बच्चों, पूरा ब्रह्मांड 3 चीज़ों से मिलकर बना है और इन्हीं तीनों से चल रहा है। पहला पदार्थ, दूसरा गति और तीसरा ऊर्जा। जब तुम खाना खाते हो तो वो पदार्थ के रूप में तुम्हारे शरीर में जाता है, लेकिन जब तक तुम कोई काम नहीं करोगे, दौड़ोगे भागोगे नहीं और खेलो कूदोगे नहीं, यानी पदार्थ को गति नहीं दोगे, तब तक वो खाना ऊर्जा में नहीं बदलेगा। अगर कोई सिर्फ खाता रहे और मेहनत ना करे तो वो बीमार पड़ जाएगा और धीरे धीरे शरीर कमज़ोर होकर काम करना बंद कर देगा। गुड़िया बोली, तो इसका मतलब खाने को ऊर्जा में बदलने के लिए मेहनत करना ज़रूरी है। बिल्कुल, यही नियम पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है। दादाजी ने आसमान की ओर इशारा किया और बोले, बादलों में तरल पदार्थ के रूप में पानी होता है, ये तो तुम जानते हो, लेकिन जब ये बादल तेज गति से टकराते हैं तो बिजली पैदा होती है, यानी पदार्थ और गति ने मिलकर ऊर्जा पैदा कर दी। बिल्कुल यही प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है, लेकिन प्राचीन समय में जब लोग ये नहीं समझते थे
कि शरीर कैसे काम करता है, तो उन्होंने आत्मा नाम की एक काल्पनिक चीज़ बना ली। वास्तव में शरीर की ऊर्जा और मस्तिष्क की चेतना को ही पहले आत्मा मान लेते थे। रवि बोला, दादाजी ये चेतना क्या होती है? अंकित ने कहा, दादाजी पहले ऊर्जा के बारे में और बताइए। बच्चों, कोई भी मशीन तभी काम करती है जब उसे ऊर्जा दी जाए। दादाजी ने पास रखा अपना रेडियो उठाया और बोले, अगर मैं इस रेडियो में बैटरी न डालूं तो क्या ये चलेगा? तीनों बच्चों ने एक साथ कहा, नहीं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इसमें कोई आत्मा डालनी होगी। इसे सिर्फ ऊर्जा यानी बैटरी की ज़रूरत होती है। जब इसे ऊर्जा मिलती है तब ये काम करता है, और जब ऊर्जा खत्म हो जाती है तो ये बंद हो जाता है। हमारे शरीर का भी यही हाल है। जब तक हमें ऊर्जा मिलती रहती है, मतलब खाना, पानी, हवा, तब तक हम चलते रहते हैं। जैसे ही ऊर्जा मिलनी बंद हो जाती है, हमारा शरीर हरकत करना बंद कर देता है, यानी मौत हो जाती है। रवि सोच में पड़ गया, फिर बोला, लेकिन फिर आत्मा को अमर क्यों कहा जाता है? दादाजी बोले, क्योंकि लोग ऊर्जा को आत्मा समझने की गलती कर लेते हैं। सच ये है कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ अपना रूप बदलती रहती है। लेकिन रूप बदलने का मतलब ये नहीं है कि वो वैसे की वैसे ही रहती है। हर बार वह पिछली बार से एकदम अलग और नई होती है। जैसे पुराने इंसान खत्म हो जाते हैं और नए पैदा हो जाते हैं। गुड़िया बोली, तो आदमी मरने के बाद कहाँ चला जाता है? आदमी ना कहीं जाता है और ना कहीं से आता है। आदमी का शरीर प्रकृति के 4 तत्वों से मिलकर बना है, पानी, मिट्टी, हवा और आग। तो ये चारों तत्व वापस प्रकृति में जाकर मिल जाते हैं। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि कोई आत्मा शरीर से निकलकर इधर उधर घूम रही है। ये तो बस लोगों की बनाई हुई कहानी है। अंकित ने चौंकते हुए पूछा, लेकिन लोगों ने ऐसी झूठी कहानियाँ बनाई क्यों? अगर आत्मा नहीं होती तो लोग इसके बारे में इतने यकीन से कैसे कहते हैं? दादाजी बोले, मैंने पहले ही बताया कि शुरू में लोगों ने अज्ञानतावश आत्मा का इस्तेमाल अच्छे उद्देश्य से किया था, लेकिन बाद में दुष्ट और शातिर आदमियों ने लोगों को उल्लू बनाकर इसका गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने ये कहकर कि यहाँ बुरी आत्मा का साया है, लोगों को आत्मा का डर दिखाकर उन्हें ठगना भी शुरू कर दिया। रवि बोला, दादाजी अब चेतना के बारे में कुछ बताइए। दादाजी कहते हैं, बच्चों क्या तुम्हें पता है दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है? वो है मानव मस्तिष्क, यानी हमारा दिमाग। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें चेतना होती है। ऐसी चेतना किसी और प्राणी में नहीं पाई जाती है। हमारा मस्तिष्क अच्छे बुरे की पहचान कर सकता है। जैसे जानवर को मौत के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन इंसान चेतनशील होने के कारण मौत को पहले ही महसूस करने लगता है। अंकित ने पूछा कि दादाजी, मैंने एक फिल्म में देखा था कि एक आदमी दूसरे आदमी को गलत काम करने के लिए कहता है, तो वो ये कहते हुए गलत काम करने से मना कर देता है कि मेरी आत्मा गवाही नहीं देती। दादाजी ने जवाब दिया, ये और कुछ नहीं, हमारे दिमाग की चेतना है। आत्मा की आवाज़ मतलब हमारी चेतना की ही आवाज़ और पुकार है। जब कोई गलत काम करने चलता है तो उसका मस्तिष्क उसके गलत काम के नतीजों को उसके सामने रख देता है। इसलिए आदमी गलत काम के अंजाम के बारे में सोचकर गलत काम करने से मना कर देता है। इस तरह हमारे चेतनशील विवेक की आवाज़ को ही आत्मा की आवाज़ बताया जाता है। गुड़िया ने मासूमियत से पूछा, लेकिन दादाजी अगर आत्मा न पैदा होती है न मरती है तो पहले जितने लोग थे अब भी उतने ही होने चाहिए थे। अब तो लोग और ज़्यादा हो गए हैं, तो क्या नई नई आत्माएं बन रही हैं?
दादाजी हंसे। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अगर आत्मा पहले से मौजूद होती तो आज जनसंख्या नहीं बढ़ती, लेकिन असल में आत्मा जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। रवि ने फिर पूछा, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी आवाज़ ही हमारी आत्मा है, ये बात सही है? दादाजी बोले, अगर ऐसा होता तो गूंगे लोगों के पास आत्मा नहीं होती, और रेडियो, टीवी और मशीनें भी आवाज़ निकालती हैं, तो क्या इन सब में भी आत्मा होती है? असल में हमारी आवाज़ गले, जुबान और फेफड़ों की वजह से निकलती है। अगर इनमें से कोई एक भी ठीक से काम ना करे तो हमारी आवाज़ बंद हो जाएगी। ये आत्मा की वजह से नहीं, बल्कि हमारे शरीर के अंगों और ऊर्जा की वजह से होता है। दादाजी बोले, अब देखो ये आत्मा वाली बात कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाकर परेशानी में डाल रही है। अब सोचो, अगर तुम ये सच्चाई जानोगे कि आवाज़ और शब्द हमारे गले, ज़ुबान, फेफड़ों और ऊर्जा की वजह से निकलती है, तो तुम इन चीज़ों की देखभाल करोगे और कोशिश करोगे कि ये चीज़ें अच्छी स्थिति में रहें, ताकि तुम्हारी आवाज़ भी अच्छी तरह निकलती रहे। फिर तुम ऐसी चीज़ें नहीं खाओगे जिनसे ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, जैसे बीड़ी सिगरेट पीने से फेफड़े ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम ये मान लो कि आवाज़ तो आत्मा की वजह से निकलती है, तो तुम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दोगे और तुम्हारी ये आवाज़ निकालने वाली असली चीज़ें खराब हो जाएंगी। तब वही दुष्ट और शातिर लोग इन चीज़ों को ठीक करने के नाम पर तुम्हें लूटेंगे और ठगेंगे। दादा ने एक और उदाहरण दिया कि बच्चों, तुमने सुना होगा लोग कहते हैं कि वहाँ बुरी आत्मा रहती है। इससे भी इस बात का पता चलता है कि ये सब आत्मा का चक्कर लोगों का ही बनाया हुआ है, क्योंकि लोग अच्छे और बुरे दोनों तरह के होते हैं, इसलिए उन्होंने आत्मा को भी अच्छा और बुरा बता दिया। अब तक बच्चे पूरी तरह समझ चुके थे कि आत्मा जैसा कुछ नहीं होता। दादाजी ने आखिर में कहा, अब इंसान अपने हज़ारों सालों के अनुभव से ये बात जान चुका है कि आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और विज्ञान ने भी ये साफ कर दिया है कि आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। ये सिर्फ एक पुरानी धारणा थी जिसे लोगों ने बनाए रखा। कुछ लोगों ने इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया ताकि लोग डर के मारे उनकी बात माने। रवि, अंकित और गुड़िया ने एक दूसरे को देखा और फिर दादाजी से बोले, दादाजी अब हम किसी से नहीं डरेंगे। हमें पता चल गया कि आत्मा नहीं होती, ये सिर्फ हमारी चेतना और ऊर्जा होती है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, सही कहा, और यही ज्ञान तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने में मदद करेगा। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन बच्चों के मन में अब कोई डर नहीं था। वे आत्मा के रहस्य को समझ चुके थे कि आत्मा कुछ नहीं, सिर्फ मस्तिष्क की चेतना और ऊर्जा है।